हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है हमारा काशी बनारस महादेव की नगरी। चलिए हम आपको ले चलते हैं आज वहीं पर। मैं यहाँ पर ट्रेन से गई थी, आप बाय रोड बाय प्लेन कैसे भी आ सकते हैं। चलिए मैं रात में यहाँ पहुँची थी, उसके बाद मैं सुबह तैयार हो गई थी। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में 7वां ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। यहाँ पर महादेव को सिर्फ महादेव के नाम से नहीं जाना जाता, उन्हें कहते हैं हमें ऑटो वाले ने गोदलिया चौराहे पर ही उतार दिया था। यहाँ से विश्वनाथ गली में हम चलते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में मंदिर से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी साड़ियों की दुकान और मिठाइयों की दुकान भी मिल जाती हैं। मैंने एक गलती कर दी थी कि मैं गर्मी में गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी और परेशान हो रही। आप थोड़ा मौसम ठीक हो तब आए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलते चलते हम पहुँच चुके थे सीधे मंदिर के सामने, आप देख सकते हैं। मैं वीआईपी दर्शन के लिए पहुंच चुकी थी गेट नंबर 4 पर, क्योंकि नॉर्मल लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें। ये टिकट के प्राइस कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं, और श्रावण मास में बदल जाते हैं। ये रही गेट नंबर 4, आप देख सकते हो। और नॉर्मल लाइन कितनी लंबी थी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी है, और मंदिर के अंदर भी बहुत लंबी होती है। मैं मोबाइल अंदर नहीं ले गई थी, पर दर्शन मुझे बहुत अच्छे हुए। मैंने शिवलिंग को छूकर बहुत अच्छे दर्शन किए। उसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं बिरला मंदिर, BHU कैंपस। बिरला मंदिर के गेट पर काफ़ी सुंदर सुंदर दुकानें ये लगी हुई थी, जो हैंडक्राफ्टेड चीज़ें बेच रही थी। आप यहाँ से खरीद सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पर। चलिए फिर मैं इसके सीधे अंदर चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ बिरला मंदिर। सामने आपके जस्ट सामने बिरला मंदिर है, और यहाँ बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ, साफ सफाई काफ़ी अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा। चलिए अब हम सीधे चलते हैं मंदिर के अंदर। ये हम अब पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, आप देख सकते हो। मंदिर काफ़ी बड़ा था, अंदर काफ़ी सारे पिलर लगे हुए थे। हम चलते हैं सीधे ऊपर। ऊपर यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, आप देख सकते हो। काफ़ी सारे पिलर्स हैं यहाँ पर, और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से था। हमारे सामने अब है महादेव, आप देख सकते हो। मंदिर कुछ इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम वापस होटल लौट गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी थी। उसके बाद हम रात में निकलते हैं सीधे केदार घाट। केदार घाट मैं इसलिए गई थी क्योंकि ये मेरे होटल के पास में ही था। इस टाइम यहाँ पर आरती हो रही थी। केदार घाट के दर्शन करने के बाद हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर सारे घाट चलते चलते देखे जाएं, जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ की आरती हमने ली, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और यहाँ से आप देख सकते हो घाट कितने सुंदर लग रहे हैं। घाट यहाँ पर चंद्राकार आकृति में बसे हुए हैं। यहाँ पर लोग रात में सवारी करते हैं, नाव से सारे घाट देखते हैं, जो कि काफी सुंदर लग रहे होते हैं रात में सुबह की अपेक्षा। उसके बाद हमने सोचा चलिए अब आगे चलते हैं। यह है मानसरोवर घाट। मैंने काफ़ी सारे घाट विजिट किए थे यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। कुछ घाट तो देखने में बहुत ही सुंदर थे, कुछ नॉर्मल थे। यहाँ पर सभी घाटों पर आरती नहीं होती है, कुछ ही घाटों पर होती है। आप देख सकते हो 64 घाट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पर आप घाट के किनारे ही बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं, और गंगा नदी के तट के किनारे आप रह सकते हैं। यह है अहिल्याबाई घाट, जहाँ पर आरती हो चुकी थी। हम चलते चलते दशामेश्वर घाट पर पहुंच चुके थे, जो कि हमें भी नहीं पता था कि हम इतने किलोमीटर चल चुके थे।
यहाँ पर आरती हो चुकी थी, लोग जा चुके थे। आप देख सकते हो फिर भी कितनी भीड़ है आरती के बाद भी। आप देख सकते हो बहुत सबसे अच्छा लगता है दशामेश्वर घाट पर ही। यहाँ पर मैं कुछ देर रुकी, एंजॉय किया। यहाँ पे लेमन टी और इडली खाई जो कि बहुत टेस्टी थी। आप लोग जाएं तो आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हम सीधे लौट चुके थे अपने होटल पर। पहले दिन का टूर यहीं समाप्त हुआ। फिर अगले दिन हम निकल चुके थे अस्सी घाट के लिए, जो कि सुबह के 4 बजे हम निकले थे, क्योंकि 5 बजे यहाँ पर आरती होती है गंगा माता की। अब हम पहुंच चुके थे अस्सी घाट पर। सुबह के 4 बज चुके थे, सूर्योदय अभी नहीं हुए थे। फिर भी यहाँ पर काफी लोग थे, आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पर आरती की तैयारियां हो रही थी, तो हमने जल्दी से यहाँ पर स्नान करना ही उचित समझा आरती होने से पहले। आप देख सकते हो सूर्योदय अभी नहीं हुए थे। अब आरती होने लगी थी। मैं गीले कपड़ों में ही यहाँ खड़ी हो गई थी, क्योंकि वरना मेरी आरती में सो जाती। गंगा आरती होने के बाद सूर्य देवता की आरती की जाती है यहाँ पर। बहुत अच्छा माहौल होता है सुबह सुबह 5 बजे, काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोगों को आरती लेनी हो तो आ जाइएगा यहाँ सुबह 5 बजे से पहले। खैर सूर्योदय हो चुके थे, मैंने उनको प्रणाम किया। उसके बाद आरती भी समाप्त हो चुकी थी। हमने यहाँ से आरती ली और फिर यहीं से हमने नाव की, जो कि अस्सी घाट से मणिकर्णिका घाट तक आपको ले जाती है और वापस भी छोड़ती है। आप चाहें तो वहीं उतर सकते हैं। 50 रुपये पर पर्सन लेती है यहाँ पर। आप चाहें तो पर्सनल नाव भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 500 रुपये पड़ती है। आप देख सकते हैं सारे घाट आपको देखने को मिल जाएंगे किनारे से। नाव में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अब हम ये पहुंच गए थे दशामेश्वर घाट। आप देख सकते हो सामने दशामेश्वर घाट है। सुबह सुबह यहाँ भी आरती होती है। आप चाहें तो आप यहाँ भी आरती ले सकते हैं, या चाहें तो आप अस्सी घाट भी आरती के लिए जा सकते हैं। दशामेश्वर घाट से थोड़ी ही दूरी पर मणिकर्णिका घाट है। ये है विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर। गेट नंबर 1 यहाँ से जाते हैं। पास में ही मणिकर्णिका घाट भी है। यहाँ आने के बाद सोचा हमने कि अस्सी घाट वापस नहीं जाएंगे, क्यों ना आज फिर से मंदिर के दर्शन किए जाएं। हम यहीं पर ही रुक गए। ये रहा सामने मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर पूरे दिन चिताएं जलती हुई आपको देखने को मिल जाएंगी। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था, जो कि इंदौर की महारानी थी। यहाँ सुबह सुबह फिर हमने टीका लगवाया। ये रही अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा। इस कॉरिडोर का उद्घाटन 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि थोड़े साल ही पहले अभी ये बना है, तो अच्छा था। फिर यहाँ से हम चलते हुए पहुँच रहे थे सीधे मंदिर की ओर। आप देख सकते हो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पे, पतली पतली। हम चलते चलते पहुंच गए थे अब गेट नंबर 4 पर। गेट नंबर 4 पर हम क्यों आए हैं वो आप जानते ही हैं, वीआईपी दर्शन के लिए।
मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था तो हमने दूर से ही पिक ले ली थी। आज भी दर्शन बहुत अच्छे किए मैंने। उसके बाद हम सीधे आज पहुंचते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है तो मैं इस मंदिर के अंदर की वीडियो आपको नहीं दिखा सकती। उसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे त्रिदेव मंदिर, जो कि संकट मोचन हनुमान मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। देख सकते हैं त्रिदेव मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। त्रिदेव मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर है तुलसी मानस मंदिर। आप यहाँ चलते चलते आ सकते हैं। ये सारे मंदिर पास में ही बने हुए हैं। ये तुलसीदास जी बने हुए हैं। आप देख सकते हो ये भी मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। ये सामने राम दरबार बना हुआ है। उसके बाद हम चलते चलते पहुँचते हैं दुर्गा माता मंदिर। दुर्गा माता मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर थोड़ा यहाँ से दूर है। अब हम पहुंच चुके थे काल भैरव मंदिर, बहुत अच्छे दर्शन किए। फिर यहाँ से हम सीधे होटल वापस चले गए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब हम शाम के 4 बजे निकलते हैं दशामेश्वर घाट के लिए। ये है गोदोलिया मार्केट। आपको आसपास सारी दुकानें मिल जाएंगी। शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आरती लेने के लिए आते हैं। हम पहुँच चुके थे दशामेश्वर घाट। यहाँ पर अभी आरती की तैयारी हो रही थी क्योंकि 6 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हो कितने लोग आ चुके थे उससे पहले। यहाँ पर 3 बजे से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फिर बैठने की जगह नहीं मिलती है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर पंडित जी आ चुके थे। रात में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। हमने डिसाइड किया कि हम नाव से आरती लेंगे क्योंकि हमने सुना है कि आरती सामने से ली जाती है। आप देख सकते हो पहले गंगा नदी की पूजा के लिए पंडित जी नीचे आ चुके थे। यहाँ पर कुछ लोग पूजा करते हैं जो कि टिकट कटवाते हैं। इसकी भी एक टिकट होती है। आरती प्रारंभ हो चुकी थी। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसा लगता है जब आरती होती है। आरती के टाइम यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आरती अब संपूर्ण हो चुकी थी, मैंने आरती ली। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़े घाट घूमे जाए। ये आप पे डिपेंड करता है आपको फिर से रात में घूमना है या नहीं, आप वापस भी जा सकते हैं। ये है ललिता घाट। रात में यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम सीधे चले गए थे होटल और नेक्स्ट डे निकल गए थे अपने घर के लिए। आप चाहें तो यहाँ एक दिन और रुक सकते हैं। थोड़ी ही दूर पर सारनाथ यहाँ पर है, पर हम नहीं रुके थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।